13 जनवरी 2013 से लगातार मैं निषाद राज के किले से संकल्प लेकर जो हमारी यात्रा है, वैसे तो मैं 1981 में जब पहली बार आया था तभी से मैं सोशल हो गया था, लेकिन राजनीतिक जो संकल्प मैंने लिया था वो 13 जनवरी 2013 को वो निषाद राज के किले पर लिया था, जहां कभी भगवान राम वनवास को जाते वक्त अपना कदम रखे थे। अब बड़े भाई निषाद राज के गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। अब बदले में निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण का वध हुआ था। तो दो राज्य था, एक रावण राज एक राम राज। तो रावण राज खत्म होकर पूरे देश में राम राज आया था। उसी तरीके से आपके बीच में मैं आप लोगों के इस प्यार और स्नेह जो आपने मार्गदर्शन दिया, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देने के लिए आया हूं। और अपने जीते हुए जो 6 विधायक हमारे भोजन भरी थाली से और 5 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, उनको हमने आपके बीच में आज वो हमारे पार्टी के एक निषाद पार्टी के वो 11 विधायक एक बल हैं, एक शक्ति हैं। और जो हमारे जो 5 हार गए वो बहुत कम मतों से हारे हैं, 2 से 3 हजार। उन्हें भी हम जीता ही मानते हैं, क्योंकि हमने 9 सीटें जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहां लूज हो गई थी। हम चुनाव नहीं चुनौती स्वीकार करते हैं। उस 9 में से मैं 6 जीत कर दिखाया हूं। और आपके बीच में जिस तरीके से राम निषाद राज जी को गले लगाए थे, उसी तरीके से मोदी और योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें उसी राम राज की स्थापना के लिए और जो पिछली सरकारें रावण राज का प्रयोग करके जनता को दुख दे रही थी, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें पुनः रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं आज प्रेस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा। क्यों उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों के लिए, जो एक अफवाह था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे लाती है उसे बढ़ने नहीं देती है या उसे सहयोग नहीं करती, लेकिन मित्रता का जो मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया था तन मन धन से, उसी तरीके से निषाद पार्टी के भी जो प्रत्याशी थे उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने तन मन धन से, और शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को भी विशेष बधाई, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, धर्मेंद्र प्रधान जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री और उनके जितने स्टार प्रचारक थे, उन्होंने भी निषाद पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भरपूर समय दिया, सहयोग दिया, भाषण दिया। सुनील बंसल जी को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन किया। जो कठिनाइयां आती थी कहीं संगठन में, उसे उन्होंने जोड़ के उन्हें फिर से मजबूत करके हमें सहयोग दिया। और आज पहली बार है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, तब का परिदृश्य आपके प्रदेश में बहुत अंतर है। तब मैं 1 सीट जीता था, अब 1 के बगल में 1 हो गया, मैं 11 सीट जीतकर आपके बीच में आया हूं। और जो है उस 11 वो मेरा एक संबल है और एक सिंबल है और एक पहचान दिया है, जिसमें आप मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा है। मैं एक गरीब घर का बेटा, बिना किसी साधन संसाधन के आप लोगों ने जो हमें प्यार और स्नेह दिया और जो स्थान दिया मीडिया ने पूरे दुनिया में, हम दुनिया की इसलिए कि हम पूरे दुनिया के जो हमारे लोग दोस्त थे वो लोग धन्यवाद देते थे 12 बजे रात के बाद, वहां चूंकि रात में दिन होता है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बधाई का दिन है, शुभकामनाओं का दिन है। और आपके बीच में ये मेरे विधायक के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी मेरा आज का, उनकी कार्यकर्ता ऋण होते हैं जिन्होंने जिताया है, उनका एक जश्न का आज एक माहौल है। जो हमें पार्टी कार्यालय, हमारा जो एमएलसी का घर मिला हुआ है वही निषाद पार्टी का कार्यालय है, माल एवेन्यू AG 2 में, वहां अभी लोग इकट्ठे हुए हैं।
पूरे प्रदेश से हर विधानसभा में। जहां मैं नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमारे प्रत्याशियों का प्रचार उसी मनोवेग से किया, उसी तरीके से मेरे कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे समाज के ऊपर एक पौआ और पैसा के लिए भी लगा था, और इनके साथ और जातियां जो छोटी थी गांव में, कि पौआ और पैसा पर वोट दे देते हैं। लेकिन धन्य हो आज का चुनाव मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, बंसल जी का उस प्रबंधन को लागू करने के लिए, और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था, इन तीनों ने इस मिथक को कि जो गांव का गरीब है पौआ पैसा वोट देता है, लेकिन उसने हटाकर पावर के बटन दबाया, कमल का भोजन भरी थाली और जो है कप प्लेट दबाकर एक ऐतिहासिक दिन दिया। जनता को बधाई दूंगा कि जनता ने नीतियों को स्वीकारा है, और जिन लोगों ने इनको ठगा था 70 साल से, धोखा दिया था वोट लेकर, और ट्रेडिशनल जातियों के चक्कर में पड़कर, कि जब वो सत्ता में आते थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वो सत्ता में अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को ध्यान देते थे, बाकी जातियों को पिछित रखते थे, और उस ट्रेडिशनल वोट बैंक में भी जो गांव का गरीब था वो भी छूट जाता था। तो उस ट्रेडिशनल वोट बैंक ने भी आज भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट दिया है और इन्हें जिताया है। और सारी जातियां जो उपेक्षित हुई थी, तो ये जाति का जो उत्तर प्रदेश में मकड़ जाल था उसे तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के जो संयुक्त प्रत्याशियों को जो जिताया है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी एक सोच है कि पॉलिटिकल पार्टनर वोटर होना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, और उसको धरातल पर माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नीति को लागू करके जो देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था, पहले वो अनाज जो है वो अन्न जो कल्याणकारी योजना था, उससे गरीब भी खुश था, अमीर भी खुश था, क्योंकि गरीबी के प्रति सभी लोग संवेदनशील हैं, जो अमीर हो, बीमारी के प्रति जो तड़पता हुआ देखता हो, अमीर भी जो है संवेदनशील होता है। तो मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि पहले वो खाना पूर्ति होता था, वो जिला पूर्ति अधिकारी नहीं होता था, वो खाना पूर्ति अधिकारी हुआ करता था, और पूरा खाना माननीय अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और नड्डा साहब ने उसे, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसे धरातल पर दिया कि खाने में जो जो भी कैलोरी चाहिए, जो मैं पेशे से डॉक्टर हूं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ शरीर में जब मस्तिष्क विकास विकसित होता है तो विचार अच्छे होते हैं, क्योंकि कमजोर शरीर में कमजोर दिमाग होता है, और उससे कमजोरों को वोट लूटकर देश में कमजोर सरकारें और राष्ट्र को कमजोर किया जाता था। क्वेश्चन आपसे बस एक मिनट इसे पूरा हो जाने दीजिए। तो मैं इस लिए बधाई दूंगा कि इस खाना पूर्ति को नहीं, पूरा खाना दिया, और जो तड़प रहे थे बच्चे भूखों बीमारी से, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैंने बहुत तड़पते हुए बच्चों को देखा, उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड का जो प्रयोग किया, उससे आज अमीर आदमी भी खुश है कि हमारे यहाँ रात में 12 बजे उसे पैसे देने की जरूरत पड़ती थी, अब हमें सरकार मदद कर रही है। दूसरा, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ दिया। तो आज मैं इस एनडीए के गठबंधन को धन्यवाद दूंगा कि अभी हम लोग 7 साल में पार्टी को खड़ा किया, 16 अगस्त 2016 को, और मेरे जो विधायक रहे, इनको अभूतपूर्व विजय के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने 24 घंटे जनता के दिलों पर पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी की उस नीतियों को, विचारधारा को, निषाद पार्टी की विचारधारा को, तो मैं आज इसी विधायक जी लोगों को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और ये हमारे सिंबल, हमारे ताकत है निषाद पार्टी के, और इनके कंधे पर निषाद पार्टी के विकास का और विस्तार का हम इन्हें धन्यवाद दूंगा, इनकी जिम्मेदारी बनती है, और इन्हें लगूंगा, इनको आज आपके मंच के सामने, मीडिया के सामने इन्हें एक निर्देश जारी कर रहा हूं कि मर्यादित होकर काम करेंगे, और मित्रता का जो परिचय दिया भारतीय जनता पार्टी, उस मित्रता को कायम रखेंगे। कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, और जो अपराधी मुक्त टिकट बंटवारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमारे पास जो हमने जो काम किया, आने के लिए तो बहुत लोग आए, बड़े बड़े लोग, माफिया लोग आए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश था कि
कि डॉक्टर साहब इस बार हमारे सहयोग से, आपके सहयोग से ऐसे लोगों को टिकट दिए जाए जो अच्छी छवि के हों और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद हो और जनता में उनकी छवि अच्छी उनको दिया जाए। लगभग मैंने सारे प्रत्याशियों को, अच्छी छवि के लोगों को मैंने टिकट दिया और पहली बार है उन्हें विजय प्राप्त कराने के लिए हमें मिला। मैं एक किनारे से बता दूं, धन्यवाद दूंगा पहले कि कहा गया कि सोनभद्र बहुत दूर है, मिर्जापुर दूर है, तो मिर्जापुर से भोजन भरी थाली से डॉक्टर विनोद बिंद जीते हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहां से हमारे वो एक ऐतिहासिक सीट जो ज्ञानपुर हमने 2017 में जीती थी, पुनः हमने वहां हमारा पुराने कार्यकर्ता 2 साल से जो हमारे साथ चल रहे थे, वहां माननीय विपुल दुबे जी जीते हैं भोजन भरी थाली से। हमारे वहां इलाहाबाद में, इलाहाबादी श्रृंगवीरपुर नगरी है जो हमारे निषाद महाराज, गुरुराज महाराज, कबीर राम और निषाद राज की मित्रता से वो थे। वहां मैं करछना में हमारे पीयूष रंजन निषाद हैं जो कमल चुनाव चिन्ह से हैं। फिर वहां एक जौनपुर है, जौनपुर में हमारा प्रत्याशी रमेश सिंह हैं, ये हमारे पुराने साथी हरिवंश सिंह के बेटे हैं जिन्होंने हमें 2010 में एक राजनीतिक सफर में परिवर्तन मोर्चा बनाया था। तो मैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।